बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के सभी परीक्षार्थियों के लिए कमाल का नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर के सभी परीक्षार्थियों को 26 जनवरी तक लगेगा टीका। अब एक खबर से दो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने उभर कर आता है। सबसे पहला प्रश्न कि क्या जो परीक्षार्थी टीका नहीं लेंगे उन्हें परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न, अगर हम टीका लेते हैं तो क्या उस टीका का जो प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है उसको डाउनलोड करके एग्जाम पर लेकर जाना पड़ेगा, तभी उसके साथ हमको परीक्षा में प्रवेश मिलेगा। तो टीका को लेकर जो भी प्रश्न आया है और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इसके क्या मायने हैं, आइए एक एक को बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। यहां पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि राज्य में अगले महीने से शुरू हो रही मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी किशोरों का टीकाकरण 26 जनवरी से पहले पूरा कराने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने रखा है। अपर मुख्य सचिव जय अमृत ने इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन को पत्र लिखकर योजना बनाने के लिए कहा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि राज्य में 15 से 18 साल के किशोरों एवं किशोरियों को कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण कराया जा रहा है। अगले महीने मैट्रिक एवं इंटर, सीबीएसई, आईसीएसई इत्यादि बोर्ड की परीक्षाओं का संचालन किया जाना है। अर्थात कि ये नोटिफिकेशन लगभग आज के हर पेपर में आया है। जितने भी छात्र मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं उन सभी को कोरोना का टीका चढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है। यहाँ पे पूरा उसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि इसको जो है युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया जाएगा और आपके 26 जनवरी से पहले जितने भी छात्र परीक्षा में भाग लेंगे उनका टीकाकरण कर देना है। और जो भी जिला या जो भी स्कूल इसमें ज्यादा सहयोग करेगा, अर्थात कि जिन स्कूल के छात्र छात्राओं को सबसे पहले टीका मिल जाएगा वैसे स्कूल कॉलेज को आपके 26 जनवरी के दिन पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो ये सभी है आपका नोटिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि कितने छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो सिर्फ बिहार बोर्ड से बात करें तो 13.46 लाख परीक्षार्थी बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा देंगे 1 फरवरी से, और वहीं पे 16.48 लाख बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देंगे। अब बात करते हैं कि क्या जो टीका नहीं लेंगे उनको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है उसमें अगर लिखा रहता कि आप टीका नहीं लेंगे तो आपको परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, तब ये नियम लागू होता। आप टीका लेंगे या नहीं, आपके अपने सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कोविड का जो है लगातार मामला यहाँ पे देख रहे हैं बढ़ते हुए जा रहा है, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि टीका लेना है आपको अपने सुरक्षा के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो छात्र छात्राएं टीका नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश उनको परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे अफवाह से आपको दूर रहना है, आपको क्लियर समझ के रखना है। क्योंकि देखिए 15 से 18 वर्ष के छात्र छात्राओं का टीका पड़ रहा है। अब मैट्रिक इंटर के तो ठीक है परीक्षार्थियों का एज हो चुका है, लेकिन मैट्रिक के काफी ऐसे परीक्षार्थी हैं जो 15 साल से अभी नीचे हैं, जो 14 से 15 के बीच में है, तो उनको टीका चढ़ेगा नहीं। क्योंकि अगर आपका एज 15 से हो चुका है, 15 से कम 1 मंथ ज्यादा है, तभी आप इस टीका के लिए एलिजिबल हैं, अर्थात कि तभी आपको टीका चढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि 14 से 15 साल के काफी परीक्षार्थी हैं जो इस साल मैट्रिक की परीक्षा देंगे। एज 14 से अभी 15 नहीं हुआ है, 14 से 15 के बीच में है, तो क्या वैसे परीक्षार्थी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे? तो ऐसा डर से आपको बिल्कुल मुक्त रहना है। चलिए, ये जो है स्वास्थ्य विभाग आपके सुरक्षा के लिए, ताकि कोरोना संक्रमण से आपको बचाया जा सके, क्योंकि बिहार में काफी तेज से यहाँ पे देख रहे हैं कोरोना फैल रहा है। बिहार का शिक्षा विभाग कोशिश कर रहा है कि 26 जनवरी तक आप सभी छात्र छात्राओं को टीका लग जाए। तो पहले प्रश्न का आपका जवाब मिल गया कि जो टीका नहीं लेंगे वो भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उनको परीक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका एज 15 से 18 के बीच में है, अगर आप टीका के लिए सभी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आपको टीका जरूर ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा खुद से निश्चिंत रहेंगे और आपको लगेगा कि हाँ मैंने टीका ले लिया हूं तो मुझे संक्रमण से रक्षा होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आ रहा है कि क्या हम टीका लेंगे तो टीका को जो प्रमाण पत्र डाउनलोड हो रहा है उसको भी हमें सेंटर पे दिखाना होगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी अभी तक नियम नहीं आया है और ना ही आएगा, क्योंकि सेंटर पे एक ही नियम रहता है कि आपको सिर्फ पेन, स्पष्ट रूप से आपने देखा एडमिट कार्ड पे क्या जो डाउनलोड हो रहा है एडमिट कार्ड उस पे क्या लिखा गया है कि आप पेन और एडमिट कार्ड के अलावा कुछ भी सेंटर पे लेकर नहीं जा सकते हैं। यहां तक कि जूता मोजा पहनकर जाने पे रोक है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ एक और सर्टिफिकेट, एक और कागज, जिसको क्योंकि ये सभी क्यों हो रहा है, चीटिंग को रोकने के लिए, तो वैसे वहां पे प्रमाण पत्र जांच नहीं किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप क्लियर समझ चुके हैं कि 26 जनवरी तक टीका पूरा करने का लक्ष्य ठीक है बिहार का शिक्षा विभाग रखा है, लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि जो
छात्र छात्राएं टीका नहीं लेंगे वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। जो टीका लेंगे या नहीं लेंगे सभी परीक्षा में भाग लेंगे। और दूसरा कि टीका का जो प्रमाण पत्र आप डाउनलोड करना उसको डाउनलोड करके आप अपने लिए रख सकते हैं, लेकिन उसको एग्जाम सेंटर पे नहीं लेकर जाना है। एग्जाम सेंटर पर सिर्फ आपको पेन और उसके साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है जो स्कूल कॉलेज से आप प्राप्त करेंगे वहीं लेकर जाना है। और टीका आप जरूर ले लें अगर आपका एज 15 से 18 के बीच में। अगर 15 से आपका एज कम है तब आप टीका के लिए एलिजिबल नहीं है, तब आपको टीका नहीं पड़ेगा। अगर इसके बीच में तो आप टीका ले सकते हैं, लेकिन अगर आप टीका लेते हैं तब आपको बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो जाना है कि नहीं हम मास्क का उपयोग नहीं करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो टीका ले रहे हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, टीका भी लेना है और कोरोना से सभी बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तभी आपको एग्जाम में सम्मिलित होना है। उम्मीद करता हूं आपका टीका के लेकर जो भी प्रश्न था और जो भी नोटिफिकेशन था उसको आप समझ चुके हैं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में। और अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है फोटो सिग्नेचर के साथ। अगर अभी तक आप तो डाउनलोड कर लिए होंगे, अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूं, लिंक चालू है, जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी इंटर के परीक्षार्थी हैं उनका भी फाइनल एडमिट कार्ड का कोई भी लिंक अपडेट नहीं किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक से जाकर अपना एडमिट कार्ड अगर अभी डाउनलोड नहीं किए तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।